गांधी भाग आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, देश की राजनीति में एक और तूफान उठ चुका है। नाम है राहुल गांधी। कोर्ट से लेकर सड़क तक, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह एक ही चर्चा किया। राहुल गांधी को धमकी मिल रही है। और क्या 17 अगस्त से बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा प्लान लॉन्च होने वाला है जो खेल का पासा पलट देगा। पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के वकील ने बम फोड़ा, मेरे मुवक्किल की जान को खतरा है। कारण सावरकर पर राहुल का बयान और उससे जुड़ा मानहानि केस। इस केस में शिकायतकर्ता कोई और नहीं, नाथूराम गोडसे के वंशज वकील का आरोप। 2 बड़े भाजपा नेताओं ने राहुल को धमकी दी। पहली धमकी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का वार, राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी है। दूसरी धमकी भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह से जान से मारने की चेतावनी। कोर्ट में यह बयान दर्ज होते ही मीडिया में आग लग गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल पड़ा। लेकिन कहानी में आया बड़ा मोड़। राहुल गांधी ने खुद कोर्ट में यह दावा नहीं किया। जी हां, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि यह वकील का निजी कदम था जो राहुल गांधी की सहमति के बिना उठाया गया। यानी धमकी का दावा तो हुआ, लेकिन उसके पीछे राहुल की सीधी मंजूरी नहीं थी। विपक्ष इसे ड्रामा कह रहा है, तो समर्थक इसे सुरक्षा का असली मुद्दा बता रहे हैं। अब आते हैं राहुल गांधी के उस प्लान पर जिससे बीजेपी की नींद उड़ सकती है। 17 अगस्त से बिहार में शुरू होगी वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा का मकसद वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन। राहुल का दावा, हमारे पास चुनाव में वोट चोरी के 5 पक्के तरीके हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी ने किया। उन्होंने चुनाव आयोग को भी सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। मृत लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए राहुल ने एक प्रतीकात्मक वीडियो जारी किया जिसमें वह मर चुके लोगों के साथ चाय पीते दिखते हैं। मैसेज साफ था, अगर मृत लोग वोट डाल सकते हैं तो लोकतंत्र का खेल कौन खेल रहा है। बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। उनका कहना है यह सब चुनावी स्टंट है। वहीं विपक्ष का दावा, राहुल गांधी के पास सबूत हैं और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं यह मुद्दा अगर सही तरीके से जनता तक पहुंचा तो 2025 के बिहार चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ बयानबाजी रह गया तो इसका फायदा उल्टा बीजेपी को भी मिल सकता है। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी का यह मास्टर प्लान बीजेपी की सत्ता की नींव हिला पाएगा या फिर यह भी सियासी शोर में खो जाएगा। दोस्तों, खेल शुरू हो चुका है, पत्ते खुलने बाकी हैं और आने वाले दिनों में असली मुकाबला दिखेगा सिर्फ वोट की पेटी में। जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासत का तापमान और भी बढ़ने वाला है। देश की सियासत में आज एक बड़ा तूफान, राहुल गांधी धमकी के साये में बीजेपी पर सीधा वार और 17 अगस्त से एक ऐसा अभियान जो सत्ता की नींव हिला सकता है। लोगों की भीड़, पोस्टर, नारे और कोर्ट के बाहर का फुटेज कट होता है। हाल ही में पुणे की एक कोर्ट में सुनवाई। मामला शुरू हुआ था राहुल गांधी के सावरकर पर बयान से। शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे के वंशज, जो बीजेपी से जुड़े राहुल के बयान से मानहानि कोर्ट, राहुल गांधी की जान खतरे में है। 2 बीजेपी नेता उन्हें मौत की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने वालों के नाम, एक केंद्रीय मंत्री जिसने मंच से राहुल को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा, दूसरा बीजेपी नेता जिसने सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष मौत की चेतावनी दी। राहुल गांधी ने खुद धमकी की बात नहीं कही, यह वकील का निजी कदम था। राहुल ने सीधे कोई आरोप नहीं लगाया। मीडिया में बड़ा मुद्दा बना। बीजेपी ने कहा यह सिर्फ ड्रामा है, पब्लिसिटी के लिए। क्या सच में राहुल गांधी की जान को खतरा है या यह एक ऐसा खेल था जिसमें सियासत ने सबको चौंका दिया? आज हम आपको दिखाएंगे पूरा सच, हर मोड़, हर खुलासा और वो ट्विस्ट जिसने इस केस को हिला दिया। यह कहानी शुरू होती है 2023 के उस बयान से
जब राहुल गांधी ने लंदन में वीर सावरकर पर टिप्पणी की और पुणे की एक अदालत में उन पर मानहानि का केस दर्ज हो गया। लेकिन इस हफ्ते कोर्ट में एक ऐसा बयान आया जिसने माहौल को एकदम बदल दिया। वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में एक लिखित बयान दाखिल किया जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, खतरा उन लोगों से जो सावरकर और गोडसे की विचारधारा से जुड़े हुए बताए गए, और यह भी दावा कि शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर का पारिवारिक इतिहास हिंसा से जुड़ा है। सीधे शब्दों में यह बयान एक तरह से प्रिवेंटिव सिक्योरिटी की मांग थी, लेकिन फिर आया बड़ा मोड़। कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ कहा यह बयान राहुल गांधी की सहमति से नहीं दिया गया। वकील ने खुद मान लिया, मैंने ये उनके निर्देश के बिना किया और वो इस बयान से सहमत नहीं है। यानी जिस धमकी की बात हो रही थी वो असल में राहुल गांधी ने कही ही नहीं। वकील ने कोर्ट में घोषणा की 14 अगस्त को यह बयान वापस लिया जाएगा, और यूं जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी वो धमकी का दावा सिर्फ 48 घंटे में खत्म होने जा रहा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक चाल कहा तो कांग्रेस ने इसे वकील की व्यक्तिगत गलती बता दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह एक कानूनी भूल थी या फिर एक सियासी रणनीति जो उलटी पड़ गई? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को सच में कोई खतरा था या यह सब बस एक कोर्टरूम ड्रामा था? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह सच जानकर झटका लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक धमकी, एक कोर्टरूम और एक ऐसा ट्विस्ट जिसने देश को हिला दिया। राहुल गांधी नाम सुनते ही राजनीति गर्म हो जाती है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जान के खतरे का था। आखिर कौन था वो जिसने ये दावा किया और फिर क्यों कुछ ही घंटों में कहानी पलट गई? मार्च 2023 लंदन में राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर एक टिप्पणी की। यह बयान बीजेपी को नागवार गुजरा और पुणे में मानहानि का केस दर्ज हुआ। 2025 यही केस फिर सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार वजह अलग थी। कोर्ट में अचानक एक धमकी का बयान दाखिल हुआ। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में लिखा, राहुल गांधी की जान को खतरा है, खतरा उन लोगों से जो सावरकर और गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर का पारिवारिक इतिहास हिंसा और असंवैधानिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। यानी मामला अब महज एक मानहानि केस नहीं बल्कि सिक्योरिटी अलर्ट बन चुका था। मीडिया में यह खबर आग की तरफ फैल गई। राहुल गांधी को खतरा। सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट गए। एक तरफ वो जो कह रहे थे सुरक्षा बढ़ाओ, दूसरी तरफ वो जो इसे सियासी ड्रामा बता रहे थे। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा खुलासा। कांग्रेस ने साफ कहा यह बयान राहुल गांधी की सहमति के बिना दाखिल किया गया। वकील मिलिंद पवार ने मान लिया, मैंने ये अपने स्तर पर किया, उन्होंने मुझे ऐसा कहने को नहीं कहा। यानी जिस खतरे की बात हो रही थी वो राहुल गांधी की जुबान से कभी निकला ही नहीं। मामला इतना उलझा कि वकील ने ऐलान किया 14 अगस्त को यह बयान कोर्ट से वापस ले लिया। कुछ घंटों में ही जान का खतरा वाली खबर एक कागजी बयान बनकर रह गई। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, यह सिंपैथी पॉलिटिक्स है। कांग्रेस बोली यह सिर्फ वकील की गलती थी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह घटना दोनों पार्टियों के लिए हथियार बन गई। एक के लिए आरोप, दूसरे के लिए सफाई। क्या हमारे नेता सच में सुरक्षित हैं या फिर ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक चालों का हिस्सा बन गए हैं? क्या कोर्ट में बिना सहमति के ऐसे दस्तावेज दाखिल करना एक गंभीर कानूनी गलती है? आपके हिसाब से यह सब क्या था? सच में खतरा या एक पल की राजनीतिक स्क्रिप्ट? कमेंट में बताइए और ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपने अभी तक क्यों वह खबर नहीं सुनी कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी हॉटलाइन पर है? आखिर क्या है यह हॉटलाइन और क्या अब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को छोड़ने वाले हैं?
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के कई सांसद कांग्रेस के सांसदों से जाकर हाथ मिलाया है और उसे थैंक यू भी कहा है। और क्या चंद्रबाबू नायडू भी अब पलटी मारने वाले हैं? तो क्या है इस रिपोर्ट की पूरी सच्चाई, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस वीडियो को किस देश, किस राज्य से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पे हैं। हॉटलाइन दोस्तों, यह बात सुनकर मैं ये सोच रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बोली है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि देश की राजनीति में पता नहीं अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन किसके साथ संपर्क में हो और कौन किसके साथ अपना संपर्क तोड़ दे। एक बहुत ही विस्फोटक बात बोली है दोस्तों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वसार कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने। जगन मोहन रेड्डी से राहुल गांधी के जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया है वोट चोरी का, उसको लेकर पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो रेड्डी नाराज हो गए। मतलब राहुल गांधी के विरोधी माने जाते हैं जगन मोहन रेड्डी। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से निकलकर ही बनी है। जो जगमोहन रेड्डी के पिता हुआ करते थे वो कांग्रेसी में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस से अलग की। और सब जानते ही हैं इतिहास, आप कह सकते हैं कि नेवारा की चंद्रबाबू नायडू के जो विरोधी हैं, आंध्र प्रदेश में जो उनकी विरोधी राजनीति करते हैं वो जगमोहन रेड्डी हैं। तो जगमोहन रेड्डी से राहुल गांधी की जो कैंपेन चल रहा है वोट चोरी का, उसको लेकर कुछ सवाल पूछा गया। इसके जवाब में रेड्डी ने एक बात बोल दी। अब वो क्या बोलते हैं सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो राहुल गांधी से सीधे संपर्क में हैं, हॉटलाइन में। हॉटलाइन माने जब भी जो दो बड़े नेता होते हैं बात करते हैं उनके बीच में हॉटलाइन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा मोदी कई बार विदेश दौरे में जाते हैं तो जो विदेशी नेता होते हैं वो उनसे कहते हैं कि वी आर इन हॉटलाइन। मतलब दो नेताओं से बात करने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। अमूमन जो दो नेता बात करते हैं आपस में, कई बार बीच में कोई पीए होता है जो बोलता है सर आपसे बात करेंगे या सर आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जब हॉटलाइन होती है तो कोई बीच में पीए नहीं होता, सीधे फोन उठाया मिलाया और अगले ने सीधे फोन उठाया मिलाया। दिस इज कॉल्ड हॉटलाइन 1-to-1 संपर्क। इसमें मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं जगन मोहन रेड्डी कि नायडू और राहुल गांधी के बीच ऐसी गजब की बातचीत है कि सीधे हॉटलाइन है। और इसका जो सूत्रधार है वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी, जो कि हो सकता है क्योंकि रविंद्र रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के बाद सरकार के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू बड़े खास मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं। दोस्तों, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए जगन मोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से ये उठा रहे हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि इसकी वजह यह है कि राहुल